किसी भी प्रकार के शत्रु भय से परेशान हो, शत्रुओं के किए गए टोने टोटके जादू मंत्र आदि से परेशान हो, या किसी प्रकार के रोग संताप से परेशान हो, अन्य दोष दुख से परेशान हो, पितृ दोष से पितृ श्राप से परेशान हो, के विभिन्न पीड़ा से परेशान हो, ग्रह नायक भगवान के ये मयूख आदित्य की कथा सर्व दोषों को निवृत्त करने वाली दिव्य कथा है। अब मयूख आदित्य की कथा सुनेंगे। मयूख यानी किरणें। सूर्यदेव कहीं भी हम तक पहुंचते हैं तो किरणों के रूप में हम तक पहुंच जाते हैं। किरणों के रूप में हम सबके शरीर तक निरंतर स्पर्श करते हैं। हम कितने भी बड़े भक्त हों शंकर जी के, नारायण जी के, लेकिन बड़ी उग्र तपस्या, हजारों वर्षों के, हजारों जन्मों के पुण्य के बाद ही शंकर या नारायण का दर्शन होता है। लेकिन कितने दयालु सूर्य देव हैं जो प्रत्यक्ष प्रतिदिन पापी हो के पुण्यशाली, नास्तिक हो के आस्तिक, जैसा भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, अधर्मी हो के धर्मी, व्यसनी हो के संस्कारी, जो भी इस संसार में है सबको अपने किरणों द्वारा स्पर्श करके रोज अगर कोई आशीर्वाद देने वाली शक्ति है तो वो शक्ति है सूर्य शक्ति। ऐसी शक्ति परम शक्ति ने सोचा कि मैं काशी जाऊं और भगवान विश्वनाथ की मैं आराधना करूं। स्वयं सूर्य देव के मन में इच्छा जागृत हुई। पूरे ब्रह्मांड के सभी जात के देव, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दैत्य आदि समस्त देवता जिनकी सेवा में लगते हैं, जिनकी पूजा भक्ति करके जीवन को सफल करते हैं, ऐसे भोलेनाथ काशी में विश्वनाथ के रूप में विराजमान होके सकल जगत का मंगल कर रहे हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ की तप करके मैं भी मेरे जीवन को धन्य करूं। तो काशी में आके सूर्य देव ने एक लिंग को स्थापित किया जिसका नाम सूर्य देव ने रखा गभस्तीश्वर भगवान। गभस्तीश्वर भगवान की स्थापना करके पास में ही भगवती को मंगला गौरी के रूप में स्थापित किया और लंबी तपस्या सूर्य देव ने शुरू की। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीतते गए, ऋतुओं बीतती गई, ऋतुएं बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। शरद ऋतु आया, फिर आया शीत ऋतु, फिर आया वसंत ऋतु, फिर आया ग्रीष्म ऋतु, फिर आया वर्षा ऋतु। ऐसे ऋतुएं बदलती गई और समय बदलता गया। सूर्य देव काशी में बैठ के अडिग रूप से भगवान गभस्तीश्वर की और भगवती मंगला गौरी के, भगवान शंकर की साधना में ऐसे लीन हुए। पहले ही भगवान सूर्य भयंकर तेजस्वी अग्नि स्वरूप हैं। गर्मी के दिन में हम ही देखते हैं सूर्य देव से कई करोड़ों मील दूर बैठे हैं, यहाँ हमको इतनी गर्मी लगती है। ऐसे प्रत्यक्ष सूर्य काशी में तपस्या करने लगे। तपस्या से और प्रचंड हुई। सूर्य की शक्ति अग्नि बनके चारों तरफ फैलने लगी। देवता जो आकाश में विमान में जा रहे थे वो देवता भी ऊपर उठने वाले इन अग्नि की लपेटों को सहन नहीं कर पाने के कारण आकाश में घूमना बंद कर दिए। धरती के चराचर जीव राशियां, जितने भी उड़ने वाले, तैरने वाले, चलने वाले, 2 पैर 4 पैर के जीव राशि, 8 पैर 16 पैर के मक्खी मकड़ियां, सब एक प्रकार से कहीं जाके छुप गए या जल के भस्म हो गए। इतने भयंकर प्रचंड ताप से सूर्य देव तपस्या करने लगे और ये तपस्या इतनी उग्र हो गई, इतनी उग्र हो गई, ये उग्र तपस्या भयंकर हो के तीनों लोकों को जलाने लगी। और ऐसे प्रचंड तपस्या करते करते धीरे धीरे अंतर्मुखी हुए सूर्य देव को ये भान भी नहीं रहा कि मैं कौन हूं न मैं क्या हूं। इतने उत्कृष्ट तपस्या में सूर्य देव लीन हुए। 14 भुवन चारों तरफ से त्राही त्राही करने लगा। ऐसे तपस्या करते हुए सूर्य देव को हजारों वर्ष बीत गए काशी में। सूर्य देव हजारों वर्षों से ऐसे काशी में तपस्या करते करते उत्कृष्ट तपस्वी होकर के ध्यान लीन हो गए। माँ मंगला गौरी और गभस्तीश्वर भगवान की तपस्या करते बैठे हैं
उधर देव दानव यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष गरुड़ महोरग अप्सरस और ऋषि मुनि आदि त्रस्त हुए कि अभी ये तपस्या ऐसे चलेगी तो किस प्रकार से संसार में जीव बसेगी। ऐसे घबराए हुए सभी जीव भगवान शंकर से जाके प्रणाम करके निवेदन करने लगे कि आपके नाम से तपस्या रत भगवान सूर्य के ताप से त्रिभुवन जल रहा है, कृपा करें भगवान। भगवान शंकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने नाम के धुन में लगे हुए सूर्य को कृपा करने के उद्देश्य के साथ काशी में स्वयं विश्वनाथ के रूप में विराजित भगवान सूर्य देव के सामने प्रकट हुए। प्रकट होके हे भास्कर अपना चक्षु खोलो, अपनी आंख खोलो, ऐसे आवाज लगाया। सूर्य देव ऐसे साधना में लीन थे कि त्रिभुवन को तारने वाले भगवान के उस सुंदर शब्दों को सुन के भी अपने ध्यान से बाहर नहीं आ पाए। स्वयं की आत्मा में लीन सूर्य देव की साधना इतनी उत्कृष्ट थी कि भगवान का आने का आभास तक सूर्य देव को नहीं हुआ। और अब ऐसे सूर्य देव बैठ करके साधना में लीन हुए हैं, तो उस समय में सूर्य देव का इस प्रकार से लीन होने के उस एकाग्रता को देख के भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर की प्रसन्नता में इतना उत्कृष्ट कृपा था कि भगवान शंकर ने देखा कि सूर्य ऐसे ध्यान से बाहर नहीं आएंगे। ऐसे ही देखते हुए सूर्य देव ने जब अपने ध्यान को बिल्कुल अडिग रखा तो शंकर देव भगवान भोलेनाथ भगवान महादेव सूर्य के सिर पर अपना हाथ रखा। उस हाथ के स्पर्श को पाके सूर्य देव अत्यंत प्रज्वलता के साथ चेतना में लौटे। उनका ध्यान समाप्त हुआ, सामने भगवान शंकर को देखा, अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़ के भगवान शंकर की और मां मंगला गौरी की स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, मैं विश्वनाथ के रूप में जहाँ विराजित हूँ इस काशी में हजारों वर्षों से साधना करने वाले हे सूर्य, तुम्हारी इस साधना की कथा और साधना चरित्र को जो भी सुनेगा तुम्हारी कृपा से और मेरे आशीर्वाद से सभी दोष दुखों से मुक्त होगा। तुम्हारे मयूक ने तीनों लोगों को तापित किया, तप्त किया और अपने तेज से पूरे धरती को प्रकाशित किया। मयूक यानी किरण, तुम्हारे किरणों के द्वारा चारों लोग प्रकाशित होता है। तो इस जगह पर यहाँ मैं और भगवती गभस्तीश्वर और मंगला गौरी के रूप में स्थापित रहेंगे और इस मंगला गौरी मंदिर में ही तुम्हारा भी मयूक आदित्य, मयूक यानी किरणें, मयूक आदित्य यानी किरणों से संपन्न आदित्य के रूप में तुम मयूक आदित्य के रूप में स्थापित रहोगे। तो ऐसे भगवान ने वरदान दिया सूर्य देव को। आज काशी कोई भी जाए, काशी क्षेत्र में कोई भी वहाँ भगवान विश्वनाथ, अन्नपूर्णा और विशालाक्षी आदि के दर्शन करने जाएं तो भगवान विश्वनाथ के पास ही मंगला गौरी मंदिर में मयूक आदित्य के रूप में हजारों वर्षों से तपस्या से प्राप्त दिव्य तेज युक्त भगवान शंकर वहाँ पर कृपा किए हुए मयूक आदित्य सूर्य वहाँ पर विराजमान हैं। आप भी जरूर मयूक आदित्य के दर्शन करने के लिए अवश्य जाइएगा। जिस जगह पर भगवान सूर्य के प्रचंड शक्ति ने तपस्या करके स्वयं का स्थान प्राप्त किया। सूर्य का दर्शन, सूर्य का स्मरण, रोग मुक्ति, शत्रु पीड़ा मुक्ति, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य के बारे में आता है कि रोग मुक्ति, शत्रुओं के भय से मुक्ति, पीड़ा दुख से मुक्त करने वाले सूर्य को नमस्कार। ऐसे आदित्य हृदय स्तोत्र में भगवान सूर्य की स्तुति की गई है। आप किसी भी प्रकार के शत्रु भय से परेशान हो, शत्रुओं के किए गए टोने टोटके जादू मंत्र आदि से परेशान हो, या किसी प्रकार के रोग संताप से परेशान हो, अन्य दोष दुख से परेशान हो, पितृदोष से, पितृ श्राप से परेशान हो, के विभिन्न पीड़ा से परेशान हो,
ग्रहनायक भगवान के ये मयूख आदित्य की कथा सर्व दोषों को निवृत्त करने वाली दिव्य कथा है। स्वयं शंकर जी ने जहाँ सूर्य देव को वरदान दे के वहीं स्थापित होने का आशीर्वाद दिया, जहाँ माँ के मंदिर में ही सूर्य देव सदा के लिए स्थापित हो गए, हजारों वर्षों के लिए जहाँ सूर्य देव स्थापित होकर के तपस्या किए, ऐसे पुण्य स्थली को प्रणाम करते हुए, ऐसे भगवान गभस्तीश्वर और मंगला गौरी माता को प्रणाम करते हुए, भगवान विश्वनाथ और अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हुए, मयूख आदित्य भगवान को भी प्रणाम करते हैं और उन सब की कृपा हम पर बरसती रहे ऐसी कामना करते हुए